नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। कोर्ट से उलझना चुनाव आयोग को काफी भारी पड़ गया है। नौबत ऐसी आ गई कि चीफ जस्टिस को खुद के ही घर में इमरजेंसी अदालत लगानी पड़ी और फिर बड़ा ऑर्डर भी चुनाव आयोग के मनमाने कृत्य के खिलाफ जारी करना पड़ा है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के कृत्य से चीफ जस्टिस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया कि एफिडेविट देकर तुरंत जवाब दीजिए कि आपने इतनी हिमाकत कैसे की है। यहां पर एक सवाल भी उठेगा, पूरी रिपोर्ट जैसे जैसे आप समझेंगे सारी तस्वीर भी क्लियर होगी। वैसे तो आप जानते हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार हो या अलग अलग राज्यों के इलेक्शन ऑफिसर हो, हर कोई इस बार हैरान परेशान है, क्योंकि सब कोई एसआईआर के नाम पर ऐसे उथल पुथल मचाए हुए हैं कि मामला कोर्ट में भी है और वहां की राज्य सरकारें भी इनसे सीधा हिसाब कर रही हैं। लिहाजा दो पुलिस कंप्लेंट की खबरें हमने आपको कल ही बताई कि एक सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुई है और दूसरी जो शिकायत है पुलिस थाने में गई है वो बंगाल के इलेक्शन ऑफिसर यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हुई है। अब इसके इतर जो अभी हम रिपोर्ट बता रहे हैं वो आपको और भी हैरान करेगी और चुनाव आयोग को लगता है कि वही सिर्फ भगवान है, तो इस गलतफहमी को हाईकोर्ट ने दूर कर दिया है। मामला महाराष्ट्र चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भारी फटकार के बाद फाइनली महाराष्ट्र लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने को तैयार हुआ। बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, लेकिन यही जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, उन्होंने अदालत के स्टाफ के नाम एक नोटिस जारी कर दिया और ऐसा नोटिस मानो कि वो हुक्म दे रहे हो अदालत के उन स्टाफ्स को जो हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं। उनसे कहा गया कि चुनाव ड्यूटी में जाकर हिस्सा लो, रिपोर्ट करो हमें। फिर क्या था कि इनके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हमने कहा यहां एक सवाल मैं आखिर में पूछूंगा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को समझ लीजिए। जब यह जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिली, चंद्रशेखर साहब को, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले पर मैं इमरजेंसी कोर्ट बुलाऊंगा। घर में ही उन्होंने जस्टिस अश्विनी वोबे के साथ अदालत लगा दी। देर शाम 8 बजे कोर्ट बैठती है। फिर जो कोर्ट में हुआ उसके बाद तो बीएमसी कमिश्नर जो चुनाव अधिकारी हैं, जिन्होंने यह नोटिस कोर्ट स्टाफ के नाम जारी किया था, वो माफी मांगने लगे। उनके वकील कहने लगे कि हम यह नोटिस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन जज साहब ने कहा अब नहीं होगा, हम तो इसका हिसाब चाहेंगे। आपको यह अधिकार किसने दिया? किस कानून में, किस प्रावधान के तहत आपने कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी में घुसाने की हिम्मत की है? हमें अब इस मामले में पर्सनल एफिडेविट चाहिए, नहीं तो फिर अब आप अगले आदेश का इंतजार कर लीजिएगा। अब कोर्ट रूम में जो बहस हुई है उस पर आइए। वो तर्क समझिए कि क्यों बीएमसी कमिश्नर ने मनमाने कृत्य किए। उन्हें लगता है कि वो लोगों की नागरिकता भी जांच लेंगे। उन्हें लगता है कि जिस विभाग के, जिस संस्था के ऑफिसर को चाहेंगे वो अपने पाले में कर लेंगे। यहां वो चूक गए। चाहे वो राज्य चुनाव आयोग हो या केंद्रीय चुनाव आयोग हो, फजीहत सबकी हो रही है और तिलमिलाहट में प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं। जैसे ही अदालत लगी, विशेष सुनवाई शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपने 2008 के उस आदेश को पढ़ा है जिसमें हाईकोर्ट की प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जज कमिटी ने यह निर्णय लिया था कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहेंगे? फिर आपने यह जुर्रत क्यों की और संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट को अधीनस्थ अदालतों और उनके स्टाफ पर पूर्ण नियंत्रण है, आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपके पास
चुनाव ड्यूटी पर इन कोर्ट के कर्मचारियों को बुलाने का अधिकार नहीं है। जब इन्हें इस बात की जानकारी हुई तब फिर उन्हें पुराने आदेश भी बीएमसी कमिश्नर को याद आने लगे। अब यहां पर क्लियरली जो ऑर्डर था उसमें यह भी कहा गया था, उसमें यह भी तय किया गया था कि चुनाव आयोग को अपने स्टाफ के बारे में कोई जानकारी कोर्ट नहीं देगा जब तक कि हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और उसके स्टाफ पर पूरा कंट्रोल और सुपरविजन रखता है। यह विशेषाधिकार हाई कोर्ट का है कि वो अपने अधिकारियों को, कोर्ट के स्टाफ को, जिला अदालतों के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी पर भेजे या नहीं। जिस अदालत में करोड़ों केस पेंडिंग हो उन्हें मास्टर साहब की तरह काम में लगाने का काम चुनाव आयोग करेगा, बीएलओ बनाना चाहेगा, तो यह कैसे संभव होगा। अब देखिए, जब जजों ने बीएमसी की ओर से पेश वकील को भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के साथ यह फैसला बताया तो फिर उनके वकील छटपटाने लगे और उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब उस कम्युनिकेशन को वापस लेना चाहते हैं। वो नोटिस जो उन्होंने कोर्ट स्टाफ को भेज दिए थे वो उन्हें वापस लेना चाहते हैं, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट के स्टाफ को कहा गया था 30 दिसंबर को आप लोग आकर हमारे यहां रिपोर्ट कीजिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए। अब जज साहब ने कहा कि मैं उस कम्युनिकेशन को वापस नहीं लूंगा। जज ने जो अपने ऑर्डर में कहा वो भी हूबहू आप देखिएगा अपने स्क्रीन पर। जज ने आदेश में कहा कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं उन्हें अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें वे उन शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के अधीनस्थ स्टाफ को 30 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। इसका जवाब अब चुनाव आयोग क्या देगा, मैं उस सवाल पर भी आता हूं जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जजों ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की कमेटी की मीटिंग में हाईकोर्ट के फैसले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम इसके द्वारा म्यूनिसिपल कमिश्नर बीएमसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश देते हैं कि वे 22 दिसंबर 2025 की एक तरफा चिट्ठी के आधार पर कोई कार्रवाई ना करें जो सीधे कोर्ट स्टाफ को भेज दी गई थी। बेंच ने साफ कह दिया है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बीएमसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट के कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी सेवाओं की मांग करने वाला कोई भी पत्र कम्युनिकेशन जारी करने से रोका जाता है। साथ ही साथ राज्य चुनाव आयोग और भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र सरकार से भी इस मुद्दे पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे इनकी बेचैनी बढ़ गई है। 5 जनवरी को अगली सुनवाई भी इस केस में की जाएगी। अब यहां सवाल यह उठता है, जब बात कोर्ट पर आई तो हाईकोर्ट घर में ही इमरजेंसी अदालत लगाने को भी तैयार हो गया और चुनाव आयोग से भिड़ गया, उन्हें नियम कानून समझा दिया। लेकिन एसआईआर के नाम पर जिस जनता का दोहन हुआ, जिन्हें इतनी परेशानी हुई, जिस बीएलओ ने इस संघर्ष को झेला, उस मामले में क्या कभी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई दया भावना दिखाई? क्या वो उसके लिए कोई आदेश ऐसा जारी कर दिए जिससे चुनाव आयोग को लगे कि वो 30 दिनों में जो भी खेल करना चाहता है उसे आराम से भी और पारदर्शी तरीके से भी किया जा सकता है, ताकि स्ट्रेस ना हो, बीएलओ आसानी से वो काम कर सकते थे, वो भी नहीं होने दिया गया। लिहाजा यह मामला काफी तूल पकड़ा है। अब देखिए इस मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग सीईसी ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं, राज्य चुनाव आयोग क्या करता है और सरकार का पक्ष क्या रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।